दोस्तों, हम सभी को पता है कि भारत एमआरएफए टेंडर के तहत 114 फाइटर विमान खरीदने वाला है जो कि भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन ये टेंडर पिछले कई सालों से चल रहा है और अभी तक इसमें कुछ खास बढ़त देखने को नहीं मिली है। आने वाले कुछ महीनों में भी इस टेंडर के तहत कुछ खास चीजें आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। इसी बीच अब एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकल कर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, अब ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि जब तक एमआरएफए टेंडर पूरा होगा तब तक भारत के पास 3 स्वदेशी फाइटर विमान मौजूद होंगे। और अगर भारत के पास 3 स्वदेशी फाइटर विमान मौजूद होंगे तो इस टेंडर को करने की जरूरत ही क्या है। यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो भारत एमआरएफए टेंडर के तहत अपनी जो रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहता है उसे पूरा करने के लिए भारत के पास स्वदेशी फाइटर विमान मौजूद होंगे। तो चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। वहीं पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है और क्या हमारे लिए एमआरएफए टेंडर ही इकलौता रास्ता है या फिर कोई स्वदेशी उपाय भी मौजूद है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि अगर अभी से भी एमआरएफए टेंडर को फर्स्ट ट्रैक के तहत आगे बढ़ाया जाए तो भी इस टेंडर के तहत डील को साइन होने में कम से कम 4 से लेकर 5 सालों का समय लग सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि साल 2028 तक यानी कि आज से लगभग 6 सालों में ही भारत के 2 फाइटर विमान यानी कि तेजस मार्क 2 और भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का फाइटर विमान एम का मास प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। और साल 2031 तक भारत का पहला ट्विन इंजन डैक बेस्ड फाइटर जेट यानी कि टेडबीएफ भी मास प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि हम इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि जब तक भारत 114 फाइटर विमानों की डील करेगा तब तक भारत के पास 3 स्वदेशी विमान मौजूद होंगे जो कि भारतीय वायुसेना की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। ऐसे हालात में ये सवाल करना लाजमी है कि क्या हमें सच में 114 फाइटर विमानों के टेंडर के साथ जाना चाहिए या फिर हमें थोड़ा और इंतजार करके स्वदेशी फाइटर विमानों का ही ऑर्डर दे देना चाहिए। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने पहले से ही 6 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 और 7 स्क्वाड्रन एम का खरीदने का वादा किया है। साथ ही भारतीय नौसेना भी 6 स्क्वाड्रन टेडबीएफ खरीदने वाली है। यानी कि केवल अगले 6 से 8 सालों में ही भारत 300 से भी ज्यादा स्वदेशी फाइटर विमानों के ऑर्डर देगा जो कि भारतीय डिफेंस एविएशन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बेहद ही ज्यादा मजबूत और सक्षम बना देगा। और भारत के पास इतनी क्षमता मौजूद होगी कि हम काफी बड़ी मात्रा में फाइटर विमानों का निर्माण कर सकेंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह बात भी स्वीकार की है कि अगर भारतीय वायुसेना इन 114 फाइटर विमानों के टेंडर को करने की बजाय इनकी जरूरत स्वदेशी फाइटर विमानों से पूरा करती है तो वे हर साल अपने फाइटर विमान निर्माण करने की क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे भारत न कि केवल अपने घरेलू जरूरत को जल्दी से पूरा कर पाएगा, साथ ही भारत के फाइटर विमानों का निर्यात करके रक्षा बाजार में भी अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। वहीं पर एडीए ने भी ये बात कही है कि अगर भारतीय वायुसेना चाहे तो वे अपने टेडबीएफ फाइटर विमानों में कुछ फेरबदल करके एक नया 24.5 टन क्लास का वेरिएंट भारतीय वायुसेना को ऑफर करने के लिए तैयार है, जो कि इन 114 फाइटर विमानों के टेंडर में मौजूद सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। टेडबीएफ को हम राफेल, टाइफून और F-18 जैसे फाइटर विमानों के साथ तुलना कर सकते हैं। यहाँ तक कि भारत का ये स्वदेशी टेडबीएफ इन विदेशी विमानों की तुलना में काफी हद तक ज्यादा सक्षम और एडवांस भी होने वाला है, क्योंकि इसे अभी के समय में मौजूद सबसे एडवांस और उन्नत तकनीक से विकसित किया जाएगा। तो इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि भारत के पास अपने 114 फाइटर विमानों की जरूरत को पूरा करने के लिए 3 स्वदेशी ऑप्शन मौजूद है। अगर भारत चाहे तो अपनी जरूरत को स्वदेशी रूप से भी पूरा करने के लिए 114 अतिरिक्त तेजस मार्क 2 टेडबीएफ या एम का खरीद सकता है या फिर इन फाइटर विमानों का एक मिक्स ऑर्डर भी दे सकता है। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत अगले 4 से 5 सालों में अपने कई पुराने फाइटर विमानों को रिटायर करने वाला है और इनकी कमी को पूरा करने के लिए भारत के पास नए मॉडर्न लड़ाकू विमानों का होना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम बात एमआरएफए टेंडर की कर रहे हैं जिसे पूरा होने में कम से कम 4 से 5 साल लगने वाले हैं और तब तक भारत के स्वदेशी फाइटर विमान भी प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो भारत अगर इस दौरान 114 फाइटर विमान विदेशों से खरीदने का फैसला करता है तो ये कुछ खास सेंस नहीं बनाता। एमआरएफए के तहत 114 फाइटर विमानों को खरीदने का असली फायदा हमें केवल तभी मिल सकता है जब इन फाइटर विमानों की डिलीवरी भारत को अगले 3 से 4 सालों में मिलना शुरू हो जाए, जो कि लगभग नामुमकिन जैसा है। वहीं ऐसे में भारत के लिए अपने स्वदेशी फाइटर विमानों का ऑर्डर देना ज्यादा तुक बनाता है और जो 20 अरब डॉलर हम अपने देश से बाहर विदेशी कंपनियों को देंगे उसे भी हम भारतीय अर्थव्यवस्था में वापस से भेज सकते हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि न कि हम बस अपने घरेलू जरूरतों को पूरा कर पाएंगे बल्कि भारत की डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। साथ ही हम इन फाइटर विमानों का निर्यात भी कर पाएंगे। वहीं पर इससे मेक इन इंडिया को भी सही मायने में समर्थन मिलेगा। साथ ही भारत रक्षा के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता की तरफ और ज्यादा तेजी से बढ़ पाएगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।